बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये हमने पिछले टॉपिक में देखा था। आज हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स इसकी जो है 3 तरह की हैं: होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर एंड टर्पॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? ये सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स जो पॉलीमर मिलके बनाते हैं उसे कहते हैं होमोपॉलीमर। यानी कि एक ही किस्म के मोनोमर जो होते हैं जब आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो एक पॉलीमर बनता है जिसे हम कहते हैं होमोपॉलीमर। जैसे हमारे पास की एग्जांपल में हम विनाइल एसीटेट को देख रहे हैं। विनाइल एसीटेट का जनरल फॉर्मूला क्या है? C4 एंड H6O2। ठीक है, ये हमारे पास विनाइल एसीटेट का जनरल फार्मूला है। और ये जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक लिंकेज बना रहे हैं, इनका कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेकअप हो रहा है और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में। और आपस में ये चेन बनाते जा रहे हैं, पॉलीमराइज होते जा रहे हैं। इस तरह से पॉलीविनाइल एसीटेट बन रहा है। विनाइल एसीटेट से पॉलीविनाइल एसीटेट बन रहा है जो कि एक होमोपॉलीमर है। तो ये तो था हमारे पास होमोपॉलीमर। हम देख लेते हैं होमोपॉलीमर क्या है। कि होमोपॉलीमर में सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर पॉलीमराइज होके जो पॉलीमर बनाते हैं उसे हम कहते हैं होमोपॉलीमर। नेक्स्ट हमारे पास है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या है? इसमें 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स टुगेदर होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स जो है मिलके एक पॉलीमर बनाएंगे, इसे हम कहते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में हमारे पास देखिए इसके एग्जांपल में विनाइल एसीटेट प्लस ब्यूटाइल मेलिएट, ये 2 पॉलीमर हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं और एक कोपॉलीमर बना रहे हैं। विनाइल एसीटेट के साथ ब्यूटाइल मेलिएट का फॉर्मूला है C4H2O4 Bu2। ये हमारे पास क्या है? ब्यूटाइल मेलिएट का फॉर्मूला है। एक विनाइल एसीटेट प्लस ब्यूटाइल मेलिएट मिलेगा और कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इससे जो है एक दूसरे कार्बन के साथ हमारे पास क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बना के एक चेन बना रहे हैं, पॉलीमराइज हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे कोपॉलीमर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्पॉलीमर। टर्पॉलीमर में जैसे नेम से ही शो हो रहा है कि 3 डिफरेंट मोनोमर्स जो है पॉलीमराइज होंगे और इससे क्या बनाएंगे? एक पॉलीमर बनाएंगे जिसे हम टर्पॉलीमर कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 टाइप ऑफ मोनोमर जो है पॉलीमराइज हो रहे हैं। पॉलीमराइजेशन जो होती है ये हमारे पास कैसे कंट्रोल होती है? अच्छा, अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल में ब्यूटाइल एक्राइलेट, मिथा एक्राइलेट एंड एक्राइलिक एसिड। ये 3 जो हैं मोनोमर्स हैं, ये कंबाइन होकर एक टफ पॉलीमर बना रहे हैं जिसे हम टर पॉलीमर कहते हैं। ऐसे पॉलीमर को हम वेदर रेजिस्टेंट पेंट जैसे जिसे वेदर शीट भी कहते हैं, इसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं टर पॉलीमर वगैरह को। अब हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम लोग इनको डिवाइड करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? हीटिंग वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके अंदर हम टेम्परेचर देते हैं। तो इसकी बेस पे हम लोगों ने पॉलीमर्स को क्या किया है? डिवाइड किया 2 टाइप्स में। फर्स्ट होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो होते हैं जिनको हम सॉफ्ट कर सकते हैं हीट जब हम उन्हें हीट देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जब हम उनको कूल करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। मतलब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आती है और बाकी जब हम उनको हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जब हम उनको कूल करते हैं तो क्या हो जाते हैं? हार्ड। ये तो था हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इसके एग्जांपल में हम पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, प्लास्टिक टॉयज वगैरह जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जब हम इनको करते हैं ना हीट तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। जब हम इनको ठंडा करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं। थर्मोस्टेटिक पॉलीमर्स होते हैं ऐसे पॉलीमर होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं अगर एक बार तब्दील हो जाए तो दोबारा जो है वैसी नहीं हो पाती। यानी कि जब हम इनको हीट करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं और जब हम इनको सॉफ्ट करना चाहते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं हो पाते। तो हमारे पास ऐसे पॉलीमर हम कहते हैं थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। थर्मोस्टेटिक पॉलीमर जो होते हैं जब हम इनको हीट करते हैं तो ये मेल्ट नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, बल्कि क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसमें हमारे पास सिंथेटिक वार्निश, इपॉक्सी रीजन आ जाता है। सिंथेटिक वार्निश, इपॉक्सी रीजन वगैरह जैसे हम पेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये वो वाली चीज़ें हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस देखिए ये पॉलीमराइजेशन होती कैसे है। जैसे हमने पहले देखा कि पॉलीमर क्या है, फिर हमने देखा पॉलीमर की टाइप्स क्या हैं, फिर हमने देखा कि पॉलीमर में देखा था ना कि मैक्रो मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं मोनोमर्स जो होते हैं वो मिल के बनाते हैं पॉलीमर। फिर हमने पॉलीमर की टाइप्स देखी, उसके बाद अब हम देख रहे हैं इसका प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। ये किसने दिया था, ये WH कैरोथर्स ने दिया था 1929 में। उसने जो था क्लासीफाई किया था पॉलीमराइजेशन को 2 टाइप्स में। कितनी टाइप्स में? 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड देन है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। हम फर्स्टली देख लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। जैसे कि एडिशन से शो हो रहा है, इसमें एडिशन होगी यानी कि मोनोमर्स जो होंगे सिंपली ऐड होते जाएंगे टुगेदर और कोई मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट नहीं होगा, और इससे जो है हमें कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपने पहले भी पढ़ा होगा सनलाइट वाले चैप्टर्स में, सनलाइट वाले रिएक्शंस में, कलरिंग फ्री रेडिकल वाले। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन का, उसके बाद प्रोपिगेशन का, उसके बाद पॉलीमराइजेशन होती है, डिटर्मिनेशन होती है। इनिशिएशन कहते हैं हमारे पास किसी भी चीज़ को क्या करना, इनिशिएट कराना, स्टार्टअप लेना। और प्रोपिगेशन कहते हैं कि जब हमारे पास एक पेरेंट मॉलिक्यूल से हम एक न्यू चेन बना रहे होते हैं तो ये सिलसिला हमारे पास प्रोपिगेशन कहा जाता है। और टर्मिनेशन कहते हैं एंड अप करना, किसी चीज़ को क्लोज करना। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे पास इसमें ये स्टेप्स होते हैं। और ये जो होती है पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कैसे होती है, इसके लिए हमें हीट चाहिए होती है। ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की, वो हम लोग उससे स्टार्टअप करते हैं रिएक्शन का, और फिर से हमें फ्री रेडिकल मिलता है और एक इनिशिएशन जो है स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए ये हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास हम लोगों ने ये फ्री रेडिकल थर्मल टेम्परेचर दे रहे हैं इसमें, जिसका जनरल फार्मूला जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है C2R2 तो इससे जो है हम एक फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे हैं। एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, हमारे पास R फ्री रेडिकल जनरेट हो गया और O का फ्री रेडिकल, साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज हो रही है। तो ये तो था इनिशिएशन का स्टेप। प्रोपिगेशन में क्या करेंगे, हम इसी फ्री रेडिकल को एक अगले मॉलिक्यूल के ऊपर जो है बम्बार्ड करवाएंगे और एक हमारे पास एक और फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और फिर उस फ्री रेडिकल को जो है नेक्स्ट वाले पे बम्बार्ड करवाएंगे। इस तरह से जो है हमारे पास एक लॉन्ग चेन जो है बनती जाएगी और पॉलीमराइजेशन होती जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो था स्टेप है वो है, एक मिनट, टर्मिनेशन का स्टेप हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। टर्मिनेशन पे जो है हम बहुत सारे जो मॉलिक्यूल या पॉलीमर हमने जनरेट किए हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, उनको क्लोजअप कर देंगे और इनटू एंड कर देंगे बस। नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो होते हैं एक मॉलिक्यूल जो होता है स्मॉल मॉलिक्यूल वो एलिमिनेट होता है, मोनोमर्स टुगेदर होते हैं और उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, यूनाइट होते हैं, और एक मॉलिक्यूल जो होता है स्मॉल मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और इसके अलावा मिथेनॉल वगैरह का मॉलिक्यूल हो सकता है, वो जो है क्या होता है वो रिलीज होते हैं। और ये कंडेंसेशन जो होती है बहुत एंड्स पे होती है ग्रोइंग चेन के। हम देख सकते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर कंबाइन विद डाइओल्स। अब हमारे पास यहाँ पे ईस्टर है, ये कंबाइन हो रहा है डाइओल्स के साथ, और क्या बना रहे हैं, एक पॉलीमर बना रहा है जिसे हम नाइलॉन कहते हैं या पॉलीएस्टर फाइबर कहते हैं। ऐसी जो पॉलीमराइजेशन होती है कैसे होती है, ये आयनिक इन नेचर होती है, नेचर वाइज कैसी होती है, आयनिक होती है, फ्री रेडिकल वाली नहीं होती। इसमें हम देखते हैं हमारे पास हमारा एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में हमारे पास क्या है डाइओल्स हैं, ठीक है। डाइओल्स जो है यहाँ से स्मॉल वाटर का मॉलिक्यूल जो है स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर का H2O रिलीज होकर ये पॉलीमराइज हो जाता है, ठीक है, पॉलीएस्टर बना रहा है। तो ये जो था जो है आज सिंपली जो था आज का लेक्चर था।